हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग है। आपका जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले आपको टॉपिक जो करवाया गया या शब्दावलियाँ जो आपके बीमे की जो शब्दावलियाँ चल रही हैं, इसमें ए इंश्योरेंस के बारे में जो है बातें कर रहे थे। तो ए इंश्योरेंस क्या है, तो इसके बारे में बताया कि ये निश्चित बीमाकर्ता का दायित्व में निश्चित रहता है और इंश्योरेंस के शब्द का प्रयोग जीवन बीमा अनुबंध के नाम से किया जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अब आपके सामने जो है शब्दावली के बारे में अपन चल रहे हैं, तो ये तो ए इंश्योरेंस हो गया। एक आपके सामने है ई इंश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग जो है अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि की संभावना रहती है, लेकिन हानि होना निश्चित है कि ज़रूरी नहीं कि हानि हो। तो अग्नि बीमा और समुद्री बीमा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंश्योरेंस का तात्पर्य होता है कि इसका प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हानि हो। ऐसे ई इंश्योरेंस का प्रयोग किया जाता है। जोखिम किसी अनिष्ट, विनाश, हानि, दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम के नाम से जाना जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन विनाश भी हो सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इसको जोखिम के नाम से जाना जाता है। बीमा के प्रकार जो है, बीमा के क्षेत्र या प्रकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा को जो है 5 भागों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर बीमा को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, प्रकृति के आधार पर बीमा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, चौथा है समुद्री बीमा, पाँचवा है सामाजिक बीमा और छठा है विविध बीमा। और ये 5 बीमा जो है 5 प्रकार हैं बीमा की। बीमे की प्रकृति के आधार पर 5 प्रकार जो आपके सामने बताए गए हैं। इसके बाद पहला प्रकार जो इसमें दिया गया है, पहले प्रकार के बारे में इसमें बताया गया है। जीवन बीमा वह बीमा होता है जिसको जीवन बीमा कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। व्यक्ति की लाइफ या व्यक्ति की शारीरिक या व्यक्ति का जो व्यक्तिगत बीमा होता है, इसमें मानव जीवन ही जो है विषय वस्तु मानी जाती है। मानव जीवन को ही जो है सबसे बड़ी विषय वस्तु माना जाता है। जीवन बीमा में बीमित आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम जमा करवाता है और बीमाकर्ता उसको बीमित या एक निश्चित में अवधि तक जमा राशि में ब्याज और बोनस के साथ उसको भुगतान करता है, भुगतान करने का वचन देता है। और समावधि से पहले जो है बीमित की मृत्यु हो जाए तो भी उसको लाभ मिलता है। समय से पहले लाभ जो है उसको दिया जाता है। तो आपको जो पहले करवाया जा चुका है, तो बीमा जो है, बीमा के प्रकार इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और बीमा के जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और जीवन बीमा सबसे पहला जो प्रकार है वो जीवन बीमा है, दूसरा है अग्नि बीमा है, तीसरा है समुद्री बीमा है, चौथा जो है सामाजिक बीमा है, पाँचवा विविध बीमा है। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी बीमा है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और उससे के बाद मैंने आपको जीवन बीमा जो बताया गया है उसके अच्छी तरह से इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जीवन बीमा क्या है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है करवाया गया है कि जीवन बीमा किसे कहते हैं। और जीवन बीमा के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से जो है बता दिया गया है। 12वीं क्लास के कॉमर्स क्लास के जो विद्यार्थी हैं विशेषकर ध्यान रखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और ये लेसन भी बहुत सिंपल लेसन है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। तो मैंने एक एक पेज जो आपको करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं जो आपको करवा रहा हूँ उसके बारे में विशेषकर ध्यान रखें और पढ़ाई करें, कंटिन्यू करें, होमवर्क करें, कंटिन्यू करें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको जो टॉपिक करवाया गया है इंश्योरेंस, जोखिम और बीमा के क्षेत्र और प्रकार जो है जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा, विविध बीमा, ये 5 प्रकार जो है क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं। बीमा के 5 क्षेत्र हैं। बीमे के 5 क्षेत्र के बारे या प्रकार के बारे में मैंने आपको सामने करवा दिया गया है। और बीमा का जो पहला प्रकार है जीवन बीमा, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये क्या है क्या नहीं है। तो विशेषकर ध्यान रखें, आप
पढ़ाई के प्रति लापरवाही न बरतें और समय में पढ़ाई करें। जब तक के लिए आज की क्लास इतनी होगी, जब तक के लिए जय हिंद।